हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक चैप्टर है लुप्त पदों की संख्या, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से मैंने आज वो क्वेश्चन उठाए हैं जो कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बस आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज इन क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, आज मैं इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। जैसे इन क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। आपका प्रश्न कह रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। ऐसे सवालों में समझो, इधर लुप्त पदों को आपको भरना है। तो ऐसे सवालों में आपको करना है, आपको प्लस भी करना होगा, आपको गुणा भी करना होगा, आपको भाग भी करना होगा, आपको माइनस भी करना होगा, ठीक है। और आपको वर्ग भी निकालना होगा, आपको घन भी निकालना होगा, तब जाके ऐसे सवालों को आप लगा पाओगे, ठीक है। प्लस भी करना होगा, माइनस भी करना होगा, गुणा भी करना होगा, भाग भी करना होगा, वर्ग भी करना होगा, घन भी करना होगा, ठीक है। अब समझो यहाँ पर 6 8 को क्या किया है, यहाँ पे 70 आ गया। 6 और 7 को यहाँ क्या किया है, 55 आ गया। और यहाँ पे 6 और 4 की यहाँ पे कोई संख्या गुणा भी किया होगा, भाग भी किया होगा, तभी तो यहाँ पे कुछ आया होगा। समझ गए? यहाँ पे भरना है। समझो इधर। अब यहाँ पे इसने किया क्या है, तो यहाँ पे संख्या कौन सी आ गई, 70 आ गई, ठीक है। अगर मान ले जाए हम 6 8 की गुणा करते हैं, ठीक है। 6 8 के गुणा करते हैं, हमें 70 लाना है, यहाँ पे हमें 70 लाना है, ठीक है। तो 6 8 48 यानी 70 संख्या नहीं आई, ठीक है, नहीं आई। अब यहाँ पे क्या करना होगा, अब मान लिया जाए अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 6 36 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाए, 6 3 9 1 10, यानी संख्या कितनी आ गई, 100। अब ये भी नहीं बन रहा है। अब बताओ इसने किया क्या है, बताओ इसने किया क्या है। क्या करें हम, यहाँ पे संख्या 70 आ जाए, ठीक है। अब देखो इधर, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ, समझो, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ, समझो 8 का स्क्वायर करूँ, 8 8 64, ठीक है। 8 8 64, 8 का स्क्वायर करूँ और प्लस 6 जोड़ दूँ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और प्लस 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 4 10 के 0 हासिल 1 और 6 1 7, यानी 70 आ रहा है, 70 आ रहा है। अब समझो इधर, देखो इधर, ध्यान से देखना। इसका स्क्वायर करो 8 का, ठीक है। 8 8 64 और प्लस ये क्या कर लो, जोड़ लो, ठीक है। ये जोड़ दो तो 64 और 6 कितना हो गया, 70। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, ठीक है। 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 1 5, यानी संख्या 55 आ रही है। यानी सीरीज हमारी क्या हो गई, बन गई। हमारी सीरीज क्या हो रही है, बन रही है। तो उसी प्रकार से जैसे हमने इसको किया है, उसी प्रकार से हम उनको लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इधर, तो 6 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 36 होगा। बताओ 6 का स्क्वायर 36 होगा। अब 4 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 36 में 4 जोड़ोगे यानी संख्या क्या आ गई, 40 आ गई। यहाँ पे संख्या कितनी होगी, 40 होगी। यहाँ पे संख्या भैया क्या होगी, 40 होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो संख्या कितनी होगी हमारी, 40, यानी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपके सामने है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। प्रतिस्थापित कर सके, बताओ फटाफट बताइए। अब यहाँ पे इस सवाल को समझो। अब समझो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कहाँ है, नीचे है, ठीक है। अब इन दोनों को इस तरह से किया होगा, ठीक है। 5 7 को गुणा किया, चाहे स्क्वायर किया, चाहे प्लस किया, तो संख्या 24 आ गई। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे, इस तरह यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या ये है तो ऐसे देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे हम। जहाँ बड़ी संख्या होगी तो उसको हम इस तरह से देखेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे 3 7 को क्या किया है, यहाँ पे 20 आ गई, ठीक है। 4 और 16 को क्या करें, यहाँ पे कोई यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे किया क्या है, समझो इधर, देखो इधर,
अगर 5 का गुणा 7 से करते हैं, 5 7 35 नहीं आएगा 24, हमें 24 से लाना है, नहीं आया। अगर 3 को 7 से गुणा करते हैं 3 7 21 नहीं आया, ठीक है। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 3 3 9 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा 9 7 16 नहीं आएगा, ठीक है। अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझो इधर, अब समझो, अगर मान लिया जाए, अगर मान लो इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को जोड़ें हम, देखो इधर 5 + 7 को जोड़ें, 5 + 7 को जोड़ें हो गई 12, कितनी हो गई संख्या 12, ठीक है, 12 हो गई। अगर 12 को हम 2 से गुणा करा दें, अगर हम 12 को, देखो 12 हो गई, 12 को हम 2 से गुणा करा दें तो संख्या कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। हमने पहले जोड़ा 5 और 7 को जोड़ा, संख्या आ गई 12, और 12 को 2 से गुणा कराए तो आ गई संख्या कितनी 24 आ गई। उसी प्रकार से हम इन दोनों को जोड़ेंगे, उसी प्रकार से 3 + 7 करेंगे, ठीक है, कितना हुआ 7 3 10, 7 3 10। इन दोनों को जोड़ने के बाद में संख्या कितनी आई 10। अब यहाँ पे 2 से गुणा कराए हैं तो यहाँ पे भी 2 से गुणा कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 से गुणा कराए, आगे 10 दूना 20, यानी सीरीज हमारी क्या हो रही, बन रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम जिसको हम ऐसे इनको किए हैं उसी प्रकार से इनको हल करेंगे, ठीक है। तो 4 + 16 कितना हुआ 20, कितना हुआ 20। अब 20 को किससे गुणा करा देंगे 2 से, तो 20 दूना 40, 20 दूना 40, तो यहाँ पे संख्या कितनी आ जाएगी 40 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो संख्या कितनी आ जाएगी 40, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन सही होगा। समझ गए, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है, ठीक है। आपको ये सवाल बताना है, फटाफट जल्दी बता दो। तरीका आपको पता है, ठीक है, मैं अभी आपको बताया हूँ, समझो। आपका अगला सवाल क्या, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है, ठीक है। अभी जैसे हमने किया है वैसे इनको हल करना है। फटाफट बताइए, फटाफट जल्दी, सेकंडों में आंसर बताओ, सेकंडों में जल्दी। देखो इधर, अब यहाँ पे हमको सबसे पहले बड़ी संख्या देखना है, ठीक है। क्या देखना है, बड़ी संख्या। अब यहाँ पे 11 है, इनसे बड़ी, ठीक है, इनसे बड़ी 23 है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब इन दोनों से बड़ी यहाँ पे कोई संख्या होगी, अब यहाँ पे हमको भरना है। समझो यहाँ पे करना क्या, अभी 7 और 3 को कुछ ऐसा करो संख्या 11 आ जाए, ठीक है, संख्या 11 आ जाए। अगर यहाँ पे 7 + 3 करते हैं हो जाएगी संख्या 10, ठीक है, हो जाएगी संख्या 10, संख्या है हमारी 11, ठीक है। अगर प्लस हम 1 भी कर देते हैं तब हो जाएगी 11। अब मान लिया जाए 9 4 13, ठीक है, 9 4 13। अगर यहाँ पे 1 प्लस करते हैं, ठीक है, 13 में 1 प्लस करते हैं तो संख्या हमारी 14 रह जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज नहीं बनने वाला, ठीक है। आगे समझो क्या किया इसने, दिमाग लगाओ जरा, 7 3 10 7 देखो इधर, अगर हम 7 और 3 की, समझो इधर, 7 और 3 के गुणा कराएं तो 7 3 21, 7 3 21 होगा, ठीक है। अगर 7 + 3, यानी अब पहले गुणा करा लें, गुणा कराने के बाद में संख्या आ गई 21। अब 3 और 7 को जोड़ दें, ठीक है, तो संख्या आ गई 10। अगर यहाँ पे 21 से अगर हम 10 घटा दें, ठीक है, तो संख्या क्या 11 आ जाएगी, बताओ क्या 11 आ जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। इस वाले को हम हल कर रहे हैं, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को, तो संख्या कितनी आ गई 11 आ गई। अगर हम उसी प्रकार से हम इनको हल करते हैं, 11 × 9 9 चौको 36, 9 चौको 36,
और 9 + 4 करेंगे, 9 + 4 करें 9 × 4 = 13, ठीक है। अब 36 से 13 घटा देंगे तो कितनी संख्या आ जाएगी? 6 से 3 गया, कितना बचा? 3 बचा। अब यहाँ पे 3 से 1 गया, कितना बचा? 2, यानी संख्या कितनी आ गई? 23। सीरीज बन रही है, सीरीज बन रही है, इसका मतलब इसने भी इस तरह से किया होगा, ठीक है। अब जैसे 11 गुणे को 7, इनको हल करना है। 11 गुणे 7, ठीक है, 11 गुणे 7 तो 11 × 7 = 77, ठीक है। अब क्या करेंगे? 11 + 7 करेंगे तो 11 × 7 कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। 11 × 7 कितना हो जाएगा? 18। अब 77 से 18 घटा देंगे, एक हाथ से ले लो, 17 से 8 गया, कितना बचा? 9 बचा। संख्या यहाँ पे कितनी बची? 6, 6 से 1 गया, कितना बचा? 5, यानी संख्या जो यहाँ पे आएगी, संख्या जो आएगी यहाँ पे 59 आएगी। कितनी आएगी भैया? 59, यानी जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल हमारा अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है, ठीक है। बताओ इसमें क्या आंसर होगा? इसमें क्या आंसर होगा? देखो अब इसमें ऐसे ये बड़ी संख्या है, ठीक है, इस प्रकार से क्या है? इसमें बड़ी संख्या है, ठीक है। ये अब 3 4 3 2 3 4 2 को इसने कुछ किया होगा, इन्हें गुणा किया होगा, भाग किया होगा, माइनस किया होगा, तभी तो 23 आया है। अब 3 6 5 को कुछ भी किया होगा, तभी तो 40 आया है। अब यहाँ पे ऐसे इसको हम करना है, जो कि आपको आंसर लाना, ठीक है। अब समझो इधर, अगर 4 गुणे 3, ठीक है, 4 गुणे 3 और गुणे 2, अगर 4 3 12, 12 2 24, संख्या आई 23, ये सीरीज नहीं बन रही है, ठीक है। क्या बन रही है? चार 3 7, 7 दूनी 14, नहीं बन रही है। भाई लोग बताओ भाई, क्या किया है यहाँ? क्या किया है बताओ? देखो इधर, अगर हम स्क्वायर करें, देखो इधर 4 का स्क्वायर करें, देखो इधर, अगर हम इन दोनों को, देखो इधर, इनको हटाते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 3 3 9 होगा, 16 और 9 25, 25 से अगर हम 2 घटा देंगे तो संख्या हमारी 23 आ जाएगी ना। देखो इधर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इनका स्क्वायर हम जोड़ देंगे, ठीक है, इनका स्क्वायर जोड़ देंगे, कितना हो गया? 16 9 25। अब ये 2 क्या कर देंगे? घटा देंगे, ये 2 हम घटा देंगे, ठीक है, ये 2 हम घटा देंगे तो 25 से 2 गया, कितना बचा? 23। संख्या कितनी आ गई? 23 आ गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब इनको देख लो, 6 3 5, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 6 का स्क्वायर होगा कितना? 36, ठीक है। अब जोड़ो इनको, अब इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है, तो कितना हुआ? 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 3 1 4 45, 36 9 45। अब 45 से क्या करेंगे? 5 घटा देंगे, ये वाली संख्या घटाएंगे, ये वाली संख्या, ठीक है। 45 से 5 घटाओ तो संख्या कितनी आ गई? 40 आ गई, यानी संख्या सीरीज हमारी बन रही है। संख्या क्या बन रही है? सीरीज बन रही है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का जोड़ लेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद में ये वाली संख्या क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब इसी प्रकार से इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद में जो संख्या आएगी उनको जोड़ लेंगे और ये वाली संख्या घटा देंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर 36 का 6 का स्क्वायर करने के बाद में जो संख्या आई है, आने के बाद में जो संख्या आएगी वही हम 5 घटा देंगे तो संख्या कितनी आ गई? 40 आ गई। उसी प्रकार से हम 1 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर करो, कितना होगा? 1 ही होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 8 का 64 होगा, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे, 64 1 65 हो जाएगा, 64 1 65 हो जाएगा। अब 65 से कितना माइनस कर दें? 7 माइनस कर दें, ठीक है। ये वाली संख्या हम माइनस कर दें, ठीक है। इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद में जोड़ लेंगे, अब ये वाली संख्या घटा देंगे। अब 15 से 7 गया, कितना बचा? 15 से 7 गया, कितना बचा? 8 है।
तो इधर कितनी बचे 5, यानी संख्या कितनी आ जाएगी 58। तो जो यहाँ पे जो संख्या होगी यहाँ पर 58 होगी। समझ में आया? तो यहाँ पे जो संख्या होगी 58 होगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। समझ गए? बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको हल कर लिए। सवाल आपका अगला है, दिए एक पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ऐसे 7 और 3 को इसने क्या किया है, जो कि संख्या 28 आ गई। 9, 8 को यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 81 आ गई। अब इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको बड़ी संख्या देखना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, इस तरह से समझ रहे हो। तो सबसे पहले 7 और 3 को अगर हम गुणा करते हैं तो 7 या 21, 21 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं, 21 में अगर 7 जोड़ देते हैं, ठीक है, 7 या 21, 21 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी 28, है ना। अगर हम 9 × 72, अगर 9 × 72, 72 में हम पहली वाली संख्या यानी 9 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या 81 आ जाएगी। हाँ, सीरीज बन गई। समझो इधर, देखो इधर 7, 3, 28, यही तो है, 7, 3, 28। पहले इनको हल कर लो, इन दोनों की गुणा करा दो। ठीक है, 7 और 3 की, 7 × 3, 7 × 3, 7 या 21, 7 या 21। अब 21 में क्या जोड़ दें, 28 हो जाए। तो ये पहली वाली संख्या जोड़ेंगे हम, पहली वाली संख्या जोड़ेंगे, यानी 21 में 7 जोड़ेंगे, संख्या कितनी आ गई, 28 आ गई। कितनी आ गई, 28 आ गई। अब उसी प्रकार से इनको ले लो, उसी प्रकार से इनको 9, 8 और 81, 9, 8, 81, यही तो है। ठीक है, 9 × 8, 9 × 8, 9 × 72, 9 × 72। ठीक है, अब इसमें जो पहली वाली संख्या हमको जोड़ना है। ठीक है, तो 72 में 9 जोड़ो, कितना हुआ, 81। 9 2 11 हासिल लगे, 1 7 1 8, यानी संख्या कितनी आ गई, 81 आ गई। ठीक है, अब सेम जैसे इनको किए हो वैसे इनको हल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे एक संख्या ऐसी रखनी होगी, यहाँ पे एक संख्या ऐसी रखनी होगी जो कि 50 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहला वाला हम ऑप्शन लेते हैं, तो यहाँ पे हम 9 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 9 रखते हैं, तो 9 और 5 की गुणा करेंगे। देखो इधर समझो, 5 × 9, 5 × 9, ठीक है, 5 × 9, 5 9 45, 5 9 45। ठीक है, 5 9 45। अब 45 से में क्या करेंगे, अब सब में जोड़ रहे हैं, जो पहली वाली संख्या वही तो जोड़ रहे हैं ना, तो हम 5 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 45 में 5 जोड़ेंगे, संख्या कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, 50 आ जाएगी। समझ रहे हो, इसका मतलब संख्या यहाँ पे 9 ही होगी। संख्या कौन सी होगी, 9 होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। देखो इन दोनों की गुणा करेंगे, 7 या 21, 7 या 21। अब 21 में 7 जोड़ेंगे, ये वाली संख्या। ठीक है, पहले गुणा कर लेंगे दोनों में, और जो पहली वाली संख्या है उसको जोड़ देंगे। 7 या 21, 21 में 7 जोड़ा 28। ठीक है, 9 × 72, 9 × 72, 72 में 9 जोड़ा 81। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या 9 5 45, 9 5 45, 45 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 50 होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा ऑप्शन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल हमारा अगला है, दिए एक पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। 165, 14 21 को क्या किया है, यहाँ पे संख्या आ गई 165। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लस भी किया होगा, माइनस भी किया होगा। अब इसमें क्या हुआ है, जो कि 99 आ जाए। देखो अगर हम 14 × 21 यानी इन दोनों की गुणा करते हैं। ठीक है, इन दोनों की गुणा करते हैं, 14 × 14 के 4 हासिल 1, 14 28 और 1 29, 294। 294 का अगर 2 से भाग करते हैं, 2 × 2 2 × 8 1 बचे, 2 7 14, 147 नहीं आई। ठीक है, नहीं आई। अब देखो इधर, अगर हम देखो 14 और 21 165। ठीक है, यही तो है,
देखो समझो इधर, अगर हम इसमें 1 प्लस करते हैं, 14 में 1 प्लस करते हैं संख्या हो जाएगी 15, और इस 21 में हम 1 प्लस करते हैं तो संख्या हो जाएगी 22 हो जाएगी। और 2 से हम क्या कर लें, भाग कर लें। इन दोनों को गुणा करने के बाद में 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 11, 11 15 के गुणा कराएंगे, 15 के हम 15 के 5 हाथ से लगे 1, 15 के हम 15, 15 1 16, यानी संख्या कितनी आ गई, 165 आ गई। उसी प्रकार से हम इनको छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम इनको कर लेते हैं, ठीक है, इनको छोड़ लेते हैं, इनको पहले कर लेते हैं। अगर हम उसी प्रकार से 10 गुणे कितना है 17 99, यही तो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेंगे 1 जोड़कर, ठीक है, तो 11 हो जाएगी। यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 जोड़ेंगे कितना 18 हो जाएगी। इन दोनों की गुणा करेंगे और 2 से भाग कर लेंगे, ठीक है, 2 एकम 2, 2 निम 18 यानी 11 निमा 99, तो संख्या कितनी आ गई 99 आ गई, 11 निमा 99 आ गई। समझ रहे हो। उसी प्रकार से इनको हल कर लो, ठीक है, इनको हल कर लो। 13 में 1 जोड़ो, 13 में 1 जोड़ो, 13 में 1 जोड़ो 14 हो गई, ठीक है, गुणे में 19 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। 19 में 1 जोड़ो 20 हो जाएगा। अब 2 से भाग कर दोगे, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब 7 दूनी 14 यानी संख्या कितनी आ जाएगी 140 आ जाएगी। यहाँ जो संख्या होगी 140 होगी। समझ में आया, समझ में आया। देखो इधर, यहाँ पे 1 प्लस किया है, यहाँ पे 1 प्लस किया और यहाँ पे 1 प्लस किया। प्लस करने के बाद में 2 से हमने गुणा करने के बाद में 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 1 प्लस करेंगे, यहाँ पे भी 1 प्लस करेंगे और गुणा करने के बाद में 2 से भाग दे देंगे। संख्या कितनी आ गई 140 आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों सवाल हमारा अगला है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। करना क्या है, जैसे अभी हमने आपको पिछले सवाल में आपको बताया था, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले करना क्या है, 9 7 79 ये किया है इसमें, ठीक है। करना क्या है, सेम सवाल है उसी के आधार पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर 9 7 की गुणा करते हैं 9 से 63। अब यहाँ पे करना क्या है, 1 यहाँ पे प्लस कर लो तो यहाँ पे संख्या हो गई 10, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें 1 प्लस करो, इसमें 1 प्लस करो, संख्या कितनी हो गई बताओ, संख्या कितनी हो गई, इसमें संख्या हो गई 8, ठीक है। संख्या कितनी हो गई 8, 8 दूसावन 80, 8 दूसावन 80, ठीक है। 8 दूसावन 80, 80 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 79 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा। उसी प्रकार से 7 8 71, ठीक है। 7 8 71 को हल करते हैं। इसमें 1 जोड़ो, इसमें 1 जोड़ो 8 हुआ, इसमें 1 जोड़ो कितना हुआ 9 हुआ, 9 ठे 72, ठीक है। इन दोनों को गुणा करने के बाद में कितना आया 72, 72 से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 71, यानी संख्या हमारी यानी सीरीज हमारी क्या हो रही बन रही है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 प्लस करो तो संख्या होगी 7। अब यहाँ पे 1 प्लस करो तो संख्या होगी कितनी 10, तो 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, ठीक है। इन दोनों की गुणा करो 10 सत्ते 70, तो 70 से 1 माइनस करो भैया, 1 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 69, ठीक है। यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर। सवाल हमारा अगला है, दिए एक पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित कर सके, प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना कहाँ है, अब देखो यहाँ पे दो बड़ी संख्या हो गई, या अब यहाँ पे दो बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। देखो इधर बहुत आसान सवाल है, लग गया। देखो इधर अगर 81 को 3 से भाग करेंगे, ठीक है। 81 को 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यहाँ पे बची 2 हो गई 21, 3 सत्ते 21, ठीक है। संख्या कितनी आ गई 27। अब हमें यहाँ पे क्या लाना है 54 लाना है। क्या लाना है भैया 54 लाना है, यहाँ पर हमको 54 लाना है। तो यहाँ पे गुणा किससे करा दें 3 से गुणा करा दें, किससे गुणा करा दें 3 से, 27 या 54 कितना होता है 54। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब उसी प्रकार से हम 35
किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना आया? 11/2। 11/2 का मतलब कितना? 5.5। 5.5 आया, ठीक है, 5.5 आया। अब 5.5 को किससे गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें, ठीक है। 5.5 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आया। 11 आया, सीरीज बन गई, सीरीज बन गई। उसी प्रकार से इस 56 को 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। इस 56 को 4 से भाग कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बची 4 चक्कू 16, ठीक है। 4 चक्कू 16, तो संख्या यहाँ पे कितनी आई? 14 आई, ठीक है। अब सबको हम 2 से गुणा किए हैं तो यहाँ पर भी हमको 2 से गुणा करना होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 2 से गुणा कर देंगे तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, जो यहाँ पे संख्या जो होगी 28 होगी। संख्या जो होगी यहाँ पे 28 होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 81 को 3 से भाग करें, 27 आया। 27 को 2 से, हाँ सॉरी, किससे भाग करें? गलत तो नहीं हो रहा? 27 से 81 नहीं, 2 से, 27 दूना 54, 2 सॉरी गलत हो गया। करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 27 दूना 54, ठीक है। अब इस 35 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आया? 5.5। अब यहाँ पे 2 से भाग गुणा करेंगे, 5.5 को 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। समझ गए? 11 आ जाएगा। अब इस 56 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अब 14 को 2 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? संख्या 28 आ जाएगी। समझ गए? तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा 28 यानी 20 सही हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सवाल आपका अगला है दोस्तों, करा दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो बड़ी संख्या कहाँ? नीचे है। अब यहाँ पे 7 और 4 में कुछ तो किया होगा, 8 और 2 में कुछ किया होगा, तभी तो 520 आया, और इन दोनों में कुछ किया होगा तभी तो 407 आया। समझो इधर, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो अब भी संख्या कम रह जाती है, तो सीधे हम क्यों ना इसका क्यूब निकालें, ठीक है। क्यूब निकालें तो 7 का क्यूब निकालेंगे, 7 का क्यूब निकालेंगे और 4 का क्यूब करेंगे, ठीक है। देखो करके 7 का 343 और प्लस 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, 4 3 7 और 6 4 10 के 0 से लगे 1 3 1 4 यानी 407, यानी संख्या 407 आ तो रही है। उसी प्रकार से हम इनको हल करेंगे, ठीक है। 8 का क्यूब करोगे, 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 8 का क्यूब 512 प्लस और 2 का क्यूब 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। 512 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 520 हो जाएगा, यानी सीरीज बन रही है। जिस प्रकार से हमने इनको किया है उसी प्रकार से हम इनको हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 9 है तो 9 का क्यूब निकालोगे, 9 का क्यूब निकालोगे कितना होगा? 729 होगा, ठीक है। अब इस 729 को 756 से घटा दो, ठीक है। 756 घटा दो, 756 से 729 घटा दो, ठीक है। तो इधर कितना बचेगा? 16। 16 से 9 गया, कितना बचा? 7। अब यहाँ पे 4 बची, 4 से 2 गया, कितना बचा? 2, 27। यहाँ पे 27 यानी 27 ये किसका क्यूब है? ये 27 किसका क्यूब है? ये 27 किसका क्यूब है? ये 3 का क्यूब होगा। यहाँ संख्या 3 होगी, है ना, तभी तो 27 होगी, है ना, तभी तो 27 होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे संख्या जो होगी वो 3 होगी। संख्या यहाँ पे कितनी होगी? 3 होगी। देखो 3 का मान रखे और 3 का क्यूब निकालेंगे, 3 का क्यूब निकालेंगे कितना आया? 27। अब 729 में 27 जोड़ो, कितना हुआ? 9 7 16 के 6 हासिल 1 2 2 4 1 5 और 1 7, 756 आया। इसका मतलब यहाँ पे संख्या 3 होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों सवाल हमारा अगला है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताओ इसमें क्या हुआ होगा? बताओ। अब बड़ी संख्या ये है ना, बड़ी संख्या ये है। अब यहाँ पे 11 27 में क्या हुआ है? 11 27 में क्या हुआ कि संख्या 8 आ गई। यहाँ पे 33 और 101 में क्या हुआ कि संख्या यहाँ पर 200 आ गई। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 33 या 99 होता है, 33 या 99 होता है ना, 33 या 99 होता है। अगर 99 में हम
101 जोड़ेंगे संख्या 200 आ जाएगी, समझ गए। अब यहाँ पे हमने इसको कमजोरी पकड़ लिया, ठीक है। देखो इधर, अगर हम 11 को 3 से गुणा करेंगे, 11 को 3 से गुणा करेंगे, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 हुई। अब 33 में हम संख्या कितनी जोड़ दें, 27 जोड़ दें, ठीक है। 33 में संख्या कितनी जोड़ दें, ये वाली संख्या, इसका 3 गुना करके ये वाली संख्या जोड़ देंगे 27, यानी 7 3 10 के 0 हासिल लगे, 2 2 3 2 5 और 1 6, 60 आ गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। उसी प्रकार से हम 33 या 99 होता है, और यही वाली संख्या हम जोड़ देंगे 101, 9 1 10 के 0 हासिल लगे, 9 10 के 0 हासिल लगे, 1 1 2, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब यही वाली संख्या हमने जोड़ दिया। कहने का मतलब है इनका 3 गुना करके अब ये वाली संख्या आपको जोड़ देना है, इनका 3 गुना करके ये वाली संख्या आपको जोड़ देना। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे कितना है, 4 है। अब यहाँ पे कितना है, 4 है। अब यहाँ पे ऑप्शन उठाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन उठाओ, पहला वाला ऑप्शन उठाओ 45, ठीक है। 45 को 3 से गुणा करेंगे, 5 तियाँ 3 5 15 के 5 हाथ से लगे 1 और 3 चक्कू 12 1 13, ठीक है। 135 में 4 जोड़ेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। दूसरी वाली ऑप्शन उठाते हैं, संख्या 52। अरे यार आसानी से कर लोगे, ये तो बहुत आसान हो गया यार, ठीक है। देखो इधर 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 156 हुई, 156 हुई। तो 56 में अब ये वाली संख्या जोड़ेंगे, तभी तो 160 आएगी। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। बताओ कितना आसान था, है ना। अब देखो इधर, अब यहाँ पे संख्या कितनी होगी, 52 होगी। अब यहाँ संख्या कितनी होगी, 52 होगी। अब 52 का 3 गुना करेंगे, 156 आया। अब 156 में क्या करेंगे, ये वाली संख्या हम जोड़ देंगे, तो संख्या कितनी आ जाएगी, 160 आ जाएगी। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही होगा। कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जो कि हमें ऑप्शन की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।